हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एस्टेट पीआरटी टीजीटी के इंग्लिश के अंदर इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने इसके 7 सेट बनाए हुए हैं, आप उनको भी लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं एक एज ए इंग्लिश टीचर टीजीटी के रूप में पिछले 10 सालों से कार्य कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा सेशन पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। चूज़ द वन विच इज़ द नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ये वर्ड दे रखे रिकॉल, हमने इसका बिल्कुल नियर का जो बिल्कुल पास का जो मीनिंग है उसका पता लगाना है। रिकॉल का मतलब होता है याद करना। क्या करना? याद करना। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन। स्पीक बोलना, रिसीव गेट प्राप्त करना, फेस के 2 मतलब है। अगर नाउन है तो इसका मतलब है चेहरा, अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है सामना करना। क्या करना? सामना करना। ठीक है, और अगला है रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब याद करना, तो एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा? रिमेंबर। रिकॉल का मतलब याद करना यानी कि रिमेंबर करना। ठीक है, फेस का मतलब अगर नाउन है तो चेहरा, अगर वर्ब है तो सामना करना। रिसीव मीन गेट प्राप्त करना और स्पीक का मतलब होता है बोलना। सेकंड क्वेश्चन है चूज द मोस्ट स्टेबल वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज। फ्रेज दे रखे है, हमने उसके लिए सही एग्जैक्ट वर्ड को ढूंढना है। तो फ्रेज है द प्लेस वेयर ब्रिक्स आर बेक्ड। ऐसा स्थान जहाँ पर ब्रिक का मतलब होता है ईंट, ब्रिक का मतलब ईंट, बेक का मतलब होता है पकाना। ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहाँ पर ईंटों को पकाया जाता है तो हम जानते हैं उसको चिमनी कहा जाता है। ठीक है, मिंट का मतलब होता है टकसाल, टकसाल यानी कि जहाँ पर कॉइन्स वगैरह बनाए जाते हैं। ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, जहाँ पर सिक्के कॉइन बनाए जाते हैं उसको टकसाल कहा जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यहाँ पर एक और याद करते हैं। इन द स्टडी ऑफ द कॉइन्स, स्टडी ऑफ द कॉइन्स, कॉइन की स्टडी को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक MATICS, न्यूमिस्मेटिस्ट। ठीक है, कोइन की स्टडी को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है और जहाँ पर कोइन बनते हैं उसे टकसाल यानी मिंट कहा जाता है। तो ये भी नहीं है। किल्न, KILN, किल्न का मतलब होता है, किल्न का मतलब होता है चिमनी। क्या होता है? चिमनी। तो और सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान। और फाउंड्री का मतलब होता है यानी कोई अंगीठी वगैरह। ठीक है, तो एग्जैक्ट मीनिंग आ जाएगा इसका किल्न, KILN, किल्न यानी कि चिमनी। जहाँ पर ईंटों को, ब्रिक को पकाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? किल्न कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेशन इन द मीनिंग्स ऑफ द गिवन इडियम। इडियम दे रखा है, इसका मन हमने सही अर्थ देखना है। टू स्पेल्ट द बीन्स, टू स्पेल्ट द बीन्स का मतलब क्या है? ये एक इडियम दिया हुआ है, प्रोवर्ब दे रखी है। ऑप्शन देखते हैं। टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ को उजागर करना यानी कि एक्सपोज कर देना। आपका जो सीक्रेट था वो बता देना, उसको बोलते हैं रिवील, उजागर करना, एक्सपोज कर देना, ओपन कर देना, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, टू मिसबिहेव करना। टू टॉक इररिलेवेंट, रिलेवेंट का मतलब होता है लॉजिकल, तर्कशील यानी कि तार्किक बात करना। इररिलेवेंट क्या होगा? अतार्किक बात करना। टू कीप सीक्रेट यानी कि आपका सीक्रेट बनाए रखना। तो टू स्पेल्ड द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। आपकी जो गुप्त इन्फॉर्मेशन थी, गुप्त जो बात थी उसको उजागर कर देना, बता देना, दैट इज कॉल्ड टू स्पेल्ड द बीन्स। चौथा क्वेश्चन, द प्रॉब्लम मस्ट बी स्टडीड डैश ऑल एंगल्स। प्रपोजिशन दे रखी हैं। द प्रॉब्लम मस्ट बी स्टडी, जो भी प्रॉब्लम है उसको मस्ट मीन चाहिए, बी स्टडीड करना, उसको पूरी तरह स्टडी कर लेना चाहिए। ऑल एंगल, सभी एंगलों से। फ्रॉम से, विद के साथ, फॉर के लिए, इनका मतलब में, तो आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर फ्रॉम। यानी जो प्रॉब्लम है उसको हर एक एंगल से देखना चाहिए, हर एंगल से उसको स्टडी करना चाहिए, तो आ जाएगा फ्रॉम। पांचवा, पिक आउट द वर्ड दैट आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, यानी हमने इसका एंटोनिम्स ढूंढना है। इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब होता है यानी कि किसी को इंस्पायर करना। क्या करना? इंस्पायर करना। ठीक है, और परसुएड का मतलब होता है मनाना।
तो मैंने इसको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इनके साथ साथ सिनोनिम्स भी लिख दिए हैं। परसुएड का मतलब मनाना, यानी किसी को मनाने का मतलब क्या है, कोएक्स करना। फुसलाना यानी मनाना, COAX कोएक्स, मनाना। कन्विंस करना, CONVINC कन्विंस का मतलब भी होता है मनाना। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, यानी लेसन। एक तो होता है LESSON लेसन, ये तो होता है पाठ, चैप्टर। और एक होता है LESSEN, ओ की जगह E, लेसन। लेसन का मतलब भी कम करना। डिमिनिश, और डिमिनिश का मतलब भी होता है किसी चीज़ को कम करना। श्रिंक, श्रिंक का वैसे कोई बोलते हैं सिकुड़ जाना। सिकुड़ना तो कोई चीज़ कम हो जाती है, उसका साइज क्या हो जाता है, कम। तो श्रिंक को भी कह सकते हैं रिड्यूस करना। शॉर्टन यानी क्या करना, छोटा करना, रिड्यूस करना। डिक्रीज यानी घटाना, यानी क्या करना, रिड्यूस करना। तो रिड्यूस का मतलब क्या हो सकता है, लेसन कम करना, डिमिनिश करना, श्रिंक करना, शॉर्टन करना, डिक्रीज करना। परसुएड मनाना यानी कोएक्स करना, किसी को फुसलाना यानी कि कन्विंस करना। डिशेड, ठीक है, डिशेड का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना। क्या करना, स्टॉप करना, यानी डिटर करना, यानी प्रिवेंट करना। और सीड्यूस, सीड्यूस का मतलब होता है बहकाना, यानी किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। ल्यूर करना यानी टेम्प्ट करना। तो इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना, इंस्पायर करना। और इसका आ जाएगा एंटोनियम्स आ जाएगा डिशेड, DISSUAD। डिशेड का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टॉप करना, यानी प्रिवेंट करना, रोकना, यानी डिटर करना। क्या करना, डिटर करना। तो एक बार इनको और देख लेते हैं। ये तो था इंड्यूस। सीड्यूस, सीड्यूस का मतलब किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, बहकाना उसको, यानी ल्यूर आकर्षित करना, टेम्प्ट करना, प्रलोभन करना, बहकाना। रिड्यूस कम करना, लेसन डिमिनिश करना, श्रिंक करना, शॉर्टन करना, यानी डिक्रीज करना। और परसुएड का मतलब मनाना, कन्विंस करना, कोएक्स करना। पांचवा देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल भरना हमने। मिस्टर जेम्स इज डैश इंग्लिश मैन। मिस्टर जेम्स क्या है, इंग्लिश मैन है। देखो आर्टिकल हमेशा ना नाउन से पहले आता है, ध्यान रखना। सबसे पहली बात किससे पहले आता है, नाउन। ठीक, नाउन नहीं होगा तो नाउन से पहले जो एडजेक्टिव दे रखा है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले आएगा। नाउन के आगे एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब, तो एडवर्ब से पहले आएगा। यानी नाउन जो है आर्टिकल या तो नाउन से पहले, अगर नाउन का आगे एडजेक्टिव दे रखा है तो एडजेक्टिव से पहले, अगर एडजेक्टिव दे रखे है से आगे एडवर्ब दे रखा है तो एडवर्ब से पहले। ठीक है, तीन स्थिति में आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इंग्लिश मैन क्या है, एक नाउन है। और सबसे पहले हमने क्या देखना है, आर्टिकल का जो है ये देखना है, उसका प्रोनाउंस देखना है, उसका उच्चारण। वैसे तो ये वावल है ही, तो जो भी वर्ड है नाउन है उसका फर्स्ट लेटर अगर वावल है तो हम एन भरते हैं। लेकिन ध्यान रखना वावल नहीं, सबसे मेन डिपेंड करता है उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंस। ठीक है, तो बहुत से वर्ड के आगे ना क्या ना वावल होता है, लेकिन उसका प्रोनाउंस, उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है, तो वहाँ पर हम एन नहीं भरते, ए भरते हैं। लेकिन यहाँ इंग्लिश मैन में ई की साउंड है तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। मिस्टर जेम्स एंड इंग्लिश मैन क्या है, वो एक इंग्लिश मैन है। ठीक, सातवां, फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग द करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन होता है कनेक्टर बोलते हैं, CONNECT, और कनेक्टर यानी कि लिंकर भी कहा जाता है इनका, संयोजक जो ठीक है नाउन को प्रोनाउन से जोड़ते हैं। इडियम क्या नाम है, क्लाज को दूसरे क्लाज के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको कंजंक्शन कहा जाता है। ही लुक्स हेल्दी डैश हिज एज। ही लुक्स हेल्दी, वो हेल्दी दिखाई देता है, डैश हिज एज, नीदर नहीं तो, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, अदरवाइज नहीं तो, ठीक है, अदरवाइज या फिर इन केस। तो इसमें ही लुक्स हेल्दी इन स्पाइट ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के बावजूद भी, यानी कि अगर उसकी उम्र 40-50 है, उम्र के बावजूद भी वो हेल्दी दिखाई देता है, तो एग्जैक्ट कंजंक्शन आ जाएगा इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। हमने नरेशन चेंज करना, चेंज द नरेशन। ही सेड ओपन द डोर। ही सेड ओपन द डोर। अब ध्यान देना है, क्या ये सिंपल वाक्य है, क्या ये इंटरोगेटिव वाक्य है, क्या ये ऑप्टेटिव है या ये इम्पेरेटिव है। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, IMPERATIV, इम्पेरेटिव आदेशात्मक। क्योंकि जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल होता है, इंटरोगेटिव होता है, ठीक है, ऑप्टेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है और इम्पेरेटिव होता है। तो इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होता है, जब हम उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं हम, या तो उसको ऑर्डर्ड में
या फिर रिक्वेस्टेड में चेंज किया जाता है। वाक्य के सेंस के अनुसार उसको ऑर्डर्ड में भी, सैड को ऑर्डर्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है, रिक्वेस्टेड में भी चेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट का बनाते हैं इनडायरेक्ट, पूरा का पूरा वाक्य को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, हमने बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ही सैड को बदलेंगे यहाँ पर ऑर्डर्ड। ओपन द डोर के अंदर अगर आप ऑर्डर्ड लगाते हो तो भी सही है, टोल्ड लगाओगे सैड की जगह तो भी सही है, रिक्वेस्टेड, तीनों के तीनों सही माने जाएंगे। तो ऑर्डर्ड भी सही है, टोल्ड भी सही है, या रिक्वेस्टेड भी सही है। तो ही ऑर्डर्ड सैड टू को बदल दिया ऑर्डर्ड में, ठीक है। और ध्यान रखना इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये जो कोमा है, कोमे की जगह, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मी मान लेते हैं, मोस्टली मी ही मानते हैं इसके अंदर, ही ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ पर कोमे की जगह हमने इन्फिनेटिव भरना है। इन्फिनेटिव का मतलब टू आएगा पहले, और टू के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ही ऑर्डर्ड मी, तो कोमे की जगह लगा टू, और ओपन वर्ब की पहली फॉर्म है, यानी क्या होगा, इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्फिनेटिव। ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। तो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। 9वां करते हैं आज का, फिल द सुटेबल मॉडल। मॉडल बनना है। मॉडल क्या होते हैं, मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। मॉडल क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। टोटल 13 मॉडल हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड टू, ought टू, डेयर और यूज्ड टू, ठीक है। यू डैश डू एज आई से, यू डैश डू एज आई से। तो इसमें क्या है, विल, शैल, कुड, वुड, ठीक है। कई इसमें क्या करेंगे, जैसा मैंने कहा तुम वैसा ही करो। तो ध्यान रखना, जब कमांड दे रखी हो, क्या दे रखी हो, कमांड, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जब सब्जेक्ट हो, कमांड हो और क्या है, आदेश दे रखा है, तो सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट। तो उनके साथ भी शैल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा यू शैल डू एज आई से, जो मैंने तुम्हें कहा तुम वही करो, ठीक है। विल, यू विल डू एज आई से नहीं है, विल नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आई और वी के साथ सेल आता है, तो ऐसा नहीं है। अगर वाक्य के अंदर कमांड है, क्या है, कमांड है, तो वहाँ पर सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज किया जाता है। तो यू सेल डू एज आई से। जैसे दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने इसकी जगह एक लिखा है, यू सेल नॉट डिसओबे योर पेरेंट्स, यानी इसमें बोला गया कि कमांड दी है कि आप अपने पिता का, पेरेंट्स का डिसओबे नहीं करोगे। तो यू के साथ भी यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर क्या है, कमांड है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, फिल द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। हमने क्या है, स्पेलिंग करेक्ट देखनी है कौन सी है। इंडिस्पेंसिबल, ये है INDISPENSABLE, INDISPANSABLE, INDISPENSEBLE, INDISPESELE, ठीक है। यहाँ पर PES गलत है, यहाँ PAN गलत है, यहाँ SE गलत है। तो एग्जैक्ट जो स्पेलिंग आ जाएगी इंडिस्पेंसेबल, INDISPENSABLE। फिर देख लेते हैं INDISPENSABLE। जब भी लंबी स्पेलिंग हो, याद नहीं हो, तो आप उसको ब्रेक कर लो, टुकड़े कर लो। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परम आवश्यक, उसको इंडिस्पेंसेबल बोला जाता है। 11वां हमारा है फ्रेज। यहाँ पर मैंने पूरा जो है वाक्य को न लिख करके सीधा लिख दिया कि इस सेंटेंस में के अंदर फ्रेज पूछा गया था, समय बचाने के लिए, ताकि मैं आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूं। इसलिए मैंने सीधा फ्रेज लिख दिया कि इसके अंदर फ्रेज पूछा है। वन हु टोटली एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स। वन हु, ऐसा व्यक्ति, टोटली, पूरी तरह, एब्सटेन फ्रॉम होता परहेज रखना, परहेज रखना, किससे, एल्कोहलिक ड्रिंक्स। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से शराब वगैरह ड्रिंक से परहेज रखता हो, उसको क्या कहते हैं। उसको ऑप्शन है पर्टियन, समैरिटन, पेडेंट और टीटोटलर। समैरिटन होता है नेक आदमी, समैरिटन का मतलब होता है नेक आदमी, अच्छा इंसान, ठीक है। और पेडेंट का मतलब होता है यानी कि पंडितवादी। पेडेंट का मतलब पंडितवादी, समैरिटन का मतलब नेक आदमी, ठीक है। और टीटोटलर होता है जो पूरी तरह क्या हो,
अल्कोहलिक ड्रिंक से अपने आप को एब्सटेन रखता हो, अपने आप को दूर रखता हो। और पैरिटन का मतलब होता है यानी नैतिकतावादी, जो बहुत ही ज़्यादा मॉरल व्यक्ति है। पैरिटन मीन नैतिकतावादी, समैरिटन मीन नेक आदमी, पेडेंट मीन जो पंडितवादी है, और टीटोटल का मतलब होता है जो अल्कोहलिक ड्रिंक से परहेज रखता है, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता, टच भी नहीं करता। दोस्तों, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना, ताकि मैं आगे मेहनत करता रहूं, आपके लिए एस्टेट के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आता रहूं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं, मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करता हूं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करने की। तो चलते हैं 12वां क्वेश्चन। ईडियम फ्रेज बताना है, इसके अंदर क्या बताना है? ईडियम यानी प्रोवर्ब बतानी है। ए स्नेक इन द ग्रास, ए स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब होता है आस्तीन का सांप। क्या होता है? आस्तीन का सांप का मतलब एक मुहावरा है, यानी ऐसा विश्वासघाती व्यक्ति, क्या कहते हैं उसको? विश्वासघात, कुटिल, धूर्त, विश्वासघाती व्यक्ति को कहा जाता है ए स्नेक इन द ग्रास। सीक्रेट और हिडन एनिमी, यानी कि सीक्रेट यानी हिडन एनिमी, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ये। दूसरे हमने देखने की ज़रूरत नहीं है। अनफोर्सिन हैपनिंग, ऐसी घटना जो हमने कभी नहीं देखी हो। इररिलेवेंट पर्सन, अतार्किक व्यक्ति। और रिकॉग्निजेबल डेंजर, जाना पहचाना खतरा, जिसके बारे में हम पहले ही पता थोड़ा सा आभास हो जाए। तो सीक्रेट और हिडन एनिमी का मतलब होता है आस्तीन का सांप, धूर्त व्यक्ति, विश्वासघाती व्यक्ति। 13वां क्वेश्चन। वी आर जस्टिफाइड इन अकरिंग हिम थेफ्ट, प्रीपोजिशन भरनी है। वी आर जस्टिफाइड इन एक्यूजिंग, एक्यूज के साथ क्या लगता है? ऑफ लगता है। एक्यूज के साथ क्या लगता है? ऑफ। वी आर जस्टिफाइड इन एक्यूज हिम ऑफ थेफ्ट, एक्यूज ऑफ था दोष लगाना, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा एक्यूज के साथ लगता है ऑफ। एंटोनियम्स पूछा गया 14वें क्वेश्चन के अंदर। रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है खोजना, क्या करना? खोज करना, यानी प्रोस्पेक्ट करना, उम्मीद करना। रेट्रोस्पेक्ट मीन PROSPECT, प्रोस्पेक्ट करना। ऑप्शन देख लेते हैं। रिकलेक्शन करना, रिकलेक्शन का मतलब होता है यानी यादें, यानी किसी चीज़ को क्या करना? रिट्रोस्पेक्ट करना, रिव्यू करना, रिमिनेंस करना, ठीक है। ये तीनों तो इसके सिनोनिम्स दे दिए, क्या कर दे दिए? इसके सिनोनिम्स दे दिए। रिट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है रिकलेक्शन, रिमिनेंस या रिव्यू। इसका जो है एंटोनियम्स आ जाएगा प्रोस्पेक्ट, क्या करना? प्रोस्पेक्ट करना, खोजना। फिर देख लेते हैं। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है, ये तीन तो दे दिए, इसके सिनोनिम्स बताना था एंटोनिम्स। रिव्यू करना, रिकलेक्शन करना, रिमिनेंस करना, ठीक है। और इसका उल्टा आ जाएगा क्या? प्रोस्पेक्ट करना, खोज करना। 15वां क्वेश्चन। फिल द मॉडल, मॉडल भरने हम। सी डैश स्विम वेरी वेल, सी कैन, मे, माइट, मस्ट, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कैन, ठीक है। पावर को दर्शाने के लिए, स्ट्रेंथ को दर्शाने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस वेट, मैं इस वेट को उठा सकता हूँ। तो सी कैन स्विम वेरी वेल, वह बहुत अच्छी तरह से क्या कर सकती है? स्विम कर सकती है, तैर सकती है, तो आ जाएगा कैन। और 16वां है हमारा पैसिव, पैसिव वॉइस बनाना है। हु ब्रोक द कप, हु से जो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हैं, हु से शुरू हो तो एक्टिव का बनाना पैसिव, तो वाक्य को बनाएंगे हु का बन जाएगा बाई होम। तो हु का सबसे पहले बनेगा क्या? बाई होम, ठीक है। अब देखते हैं ब्रोक, सेकंड फॉर्म में वर्ब की पास्ट इंडेफिनिट है, तो पैसिव बनाएंगे तो वाज और वर लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो बाई होम वाज। फिर देख लो हु का आ जाएगा बाई होम, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में वाज और वर लगेगा। बाई होम वाज द कप, बाई होम वाज द कप ब्रोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। 17वां। चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मिस हर फादर, सी सेड टू हर फादर, उसने अपने पिता से कहा आई विल नॉट मैरी द बॉय यू हैव सेलेक्टेड फॉर मी। डायरेक्ट का बनाना है हमने इनडायरेक्ट। कोमे से इधर का जो एक बार देख लेते हैं, ध्यान से समझना। ये जो कोमे है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वाक्य को बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर बंद है इसको कहा जाता है रिपोर्टेड, REPOR, रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब और ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट।
अब करते हैं इसको, ठीक है। सी सैड टू, सैड टू का बन सिंपल वाक्य टोल्ड बन जाएगा। सी टोल्ड हर फादर, कोमे की जगह लग जाएगा दैट। फिर देख लो, सी सैड टू का बन जाएगा टोल्ड, सी टोल्ड हर फादर, कोमे की जगह जाएगा दैट। आई, आई है फर्स्ट पर्सन। एक फॉर्मूला आता है, रिपोर्टेड जो स्पीच है कोमे के अंदर बंद, इसका जो सब्जेक्ट है SON अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार 1 2 3 फर्स्ट पर्सन अगर यहाँ है तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार, अगर यहाँ सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, अगर यहाँ थर्ड पर्सन है तो वो नो चेंज, क्या जाएगा नो चेंज। तो ये है फर्स्ट पर्सन। आई माई मी वी आवर अस, आई माई मी वी आवर अस ये होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन। तो रिपोर्ट ये है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, और ये फॉर्म है सब्जेक्टिव फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है सब्जेक्टिव। तो आई बदलेगा सी के अनुसार, किसके अनुसार सी के अनुसार, और सी क्या है सब्जेक्ट, तो सी का रहेगा सी। तो सी टोल्ड टू हर फादर दैट, सी विल का हो जाएगा वुड, सी वुड नॉट मैरी द बॉय यू। अब यू क्या है, यू यहाँ के सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है फादर, तो फादर का हो जाएगा ही। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सी टोल्ड हर फादर दैट, आई का किसके अनुसार सी के अनुसार, तो का सी। विल का बन जाएगा वुड, सी वुड नॉट मैरी द बॉय, ठीक है मैरी द बॉय। अब यू का बन जाएगा फादर के अनुसार बदलेंगे, ठीक है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो फादर की जगह आ जाएगा ही, बार बार नहीं लिखेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे ही। हैव सेलेक्टेड, हैव सेलेक्टेड का हो जाएगा यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा हैड सेलेक्टेड फॉर। अब मी देखो मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है और फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो किसके अनुसार बदलेगा किसके अनुसार हर के अनुसार, तो हर का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर ही रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आगे हर। सी टोल्ड हर फादर दैट सी विल का हो जाएगा वुड नॉट मैरी द बॉय ही हैड सेलेक्टेड फॉर हर, ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट, क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। आप लगे रहिए, एस्टेट के आपके पास 2 सप्ताह हैं और इनको रिवाइज करते रहिए और अच्छी तरह मेहनत कीजिए, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।